थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हम वर्क डन के बारे में और फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब उनका थोड़ा सा रिवीजन और कुछ छोटे छोटे पॉइंट, ताकि हम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के कंसेप्टों को देख सके। अब सीधे देखते हैं बेटा, वर्क डन आपके पास, हम जनरली आपसे बात हो ही चुकी है पिछले लेक्चर्स में भी कि हम वर्क डन की जब भी बात करेंगे तो वी विल कंसिडर अबाउट द गैसेस, और गैसेस में भी हम दो टाइप की गैसेस लेंगे, या तो आइडियल गैसेस होंगी या रियल गैसेस होंगी। तो आपके पास जनरली हम गैसेस की बात करेंगे और वो गैसेस होंगी रियल गैसेस या आइडियल गैसेस। अब चेक करते हैं वर्क डन। वर्क डन दो टाइप का आपने चेक किया अब तक, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वर्क डन क्या था आपके पास, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम और पी एक्सटर्नल पॉजिटिव इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। अब माइनस कब था वर्क डन, जब आपके पास वर्क डन बाय द गैस था, और प्लस कब था, जब वर्क डन ऑन द गैस था। तब आप ये कह सकते हैं कि बाय द गैस होगा तो देयर विल बी अ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और जब बाय द गैस होगा तो आपके पास ऑन द गैस होगा तो देयर विल बी वर्क ऑफ कंप्रेशन। इस टाइप से आप शुरू करेंगे। अब यहां पर एक छोटा सा इश्यू बनता है, सर हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव से कई बार डिफाइन कर देते हैं। तो डेल्टा वी आपके पास जो है वो आपके पास एक्सपेंशन के केस में तो ऑब्वियस बात है, वॉल्यूम पहले 10 था, 10 से बढ़ के मान लो 15 हो गया है लीटर, तो 5 लीटर आपका वॉल्यूम बढ़ा है तो डेल्टा वी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन यहां पर कंप्रेशन में तो वर्क डन जो है वो क्या आएगा आपके पास, वो नेगेटिव आना चाहिए। क्यों, डेल्टा वी आपके पास नेगेटिव आएगा। कैसे, पहले आपके पास वॉल्यूम था जस्ट इमेजिन 10 लीटर, अब वो घट के हो गया आपके पास 5 लीटर, तो वॉल्यूम चेंज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, 5 माइनस 10 विल बी माइनस 5। तो वैसे आपके पास वर्क डन कैसे होने चाहिए, डेल्टा वी के हिसाब से डिफाइन होगा और क्या जाना चाहिए, नेगेटिव। नहीं, ये चीज गलत है। वर्क डन का फॉर्मूला है बेटा आपके पास पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी, हमेशा ही। अभी पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आया था, आपके साइन कन्वेंशन से। वर्क डन ऑन गैस पॉजिटिव, बाय गैस नेगेटिव, ठीक है। अब रही बात ये डेल्टा वी, ये डेल्टा वी कैसे बना, ये वर्क डन तो था आपके पास पी एक्सटर्नल इंटू में वी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव, नेगेटिव दूसरा कहां से आया आपके पास, कंप्रेशन से, दोनों मिलके इसको क्या बना देते हैं, पॉजिटिव। तो कंप्रेशन देख के अपनी तरफ से इस डेल्टा वी को नेगेटिव ना बनाए, क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी यहां पॉजिटिव के अंदर पहले से ही उसको आपने यूज कर लिया है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि डेल्टा वी पॉजिटिव नेगेटिव ये जो भी है एक्सपेंशन कंप्रेशन में, उसमें डेल्टा वी का साइन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसको अपनी तरफ से आप ऐड करने से बचे। उसके अलावा आपके पास आइडियल गैस ही इरिवर्सिबल में ही आपके पास थोड़ा सा चेंज और हो सकता है। कैसे, डेल्टा वी क्या होगा बेटा आपके पास, सबको पता ही है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वी फाइनल को ये बोल सकते हैं कि वी फाइनल जस्ट इमेजिन आपके पास V2 है और जो वी इनिशियल है वो आपके पास V1 है। तो इस हिसाब से देखिए आपके पास ये इक्वेशन थोड़ी सी वेरी कर जाएगी। कैसे, पी वी इक्वल टू एनआरटी, तो वी से क्या आ जाएगा आपके पास एनआरटी बाई पी, उसको उठा के यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करो तो क्या बन जाएगा आपके पास, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एनआरटी बाई P2 माइनस एनआरटी बाई P1, जिससे आपके पास वर्क डन का ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा। क्या आपको बता दिया जाए कि एक पर्टिकुलर गैस है, आइडियल गैस है, जो 2 ATM प्रेशर के ऊपर है, उसको आपने एक्सपेंड कराया है आप 1 ATM प्रेशर से, मान लीजिए आपने 0.5 ATM प्रेशर पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब बताओ इसमें वर्क डन कितना हुआ, तो वहां पर वो जो एक्सटर्नल प्रेशर पे आपने गैस को रख रखा था दैट विल बी पी एक्सटर्नल। इनिशियल प्रेशर जिस पे वो थी, एक्सपेंशन के बाद वो प्रेशर घट गया या जो हो गया है वो प्रेशर, वो P1 P2 आपके पास दिए जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखो ना, जैसे मान लो आपके पास हीलियम गैस है, इसको आपने एक्सटर्नल प्रेशर पे पहले से ही केप्ट कर रखा है और वो है आपके पास 1 ATM, और टेम्परेचर आपने पुट कर दिया जस्ट इमेजिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखो। अब आपने इस गैस को आपने वेरिएशन कराई, कहां से कहां, आपने P2 ATM से और 2P4 ATM तक कंप्रेशन कराया आपने गैस का, P2 ATM से लेके और 4 ATM तक। कैलकुलेट वर्क डन। अब 2 तरीके हैं भाई आपके पास, आप या तो 2 ATM और 4 ATM के रिगार्डिंग इस इक्वेशन की यूज करके वॉल्यूम निकाल लो, बिल्कुल हो सकता है भाई। P वी इक्वल टू एनआरटी, P 2 ATM है, N नहीं गिवन है तो ऑब्वियस है 1 लेके चलेंगे, R ही रहेगा और T गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो P वी इक्वल टू एनआरटी लगा के आप V1 निकालो, V2 निकालो और इक्वेशन में पुट कर दो। दूसरा, अरे सिंपल फार्मूला बना लो ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना, माइनस P एक्सटर्नल वो पहले से गिवन है 1 ATM
इनटू में nRT, N1 R की वैल्यू रहेगी 0.0821 ली जाती है बेटा यहाँ पे। टेम्परेचर 298 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इंटू 1 में P2 कितना था 1/2 माइनस 1 में P1 सॉरी 1 P2 कितना था 1/4 सॉरी 1/4 माइनस 1/2। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना। वो पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास अपने आप आ जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कैसा रहेगा, क्लियर। तो इस तरीके से दिया जाता है। अब यहां पर भी ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया तो एक चीज और थोड़ी सी घुमाई जा सकती है, थोड़ी सी कैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भी वर्क डन की नेचर बताओ कैसी है। जब वो नेचर पूछता है तो आपसे पूछना चाह रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से आपको ये इंटरफेयर करना है, इनफेरेंस निकालनी है आपको ये। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास नेगेटिव आता है तो वर्क डन बाय द गैस है, और अगर पॉजिटिव आता है वर्क डन ऑन द गैस है। अब अगले टर्म पे आते हैं बेटा, अगर किसी केस में P फाइनल ना दिया जाए तो बताया गया कि कोई गैस है जिसको आपने 3 atm प्रेशर पे रख दिया है और वो एक्सपेंड हो गई है आपके पास किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, और फाइनल प्रेशर आपने चेक किया तो वो आपके पास निकल के आया 2 atm। 3 atm पे थी, फाइनल प्रेशर आपके पास 2 atm निकल के आया, या आपके पास इनिशियली 2 atm था। तो इस टाइप से कई बार प्रेशर्स के केसेस में आपको थोड़ा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। तो वहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फाइनल प्रेशर ना दिया जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर ही आपका फाइनल प्रेशर होगा, ठीक है जी। या आपको जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बोल ही रहा था कि भाई आपके पास इनिशियली प्रेशर 2 atm पे एक्सटर्नल प्रेशर पे पुट किया था, फाइनली जब प्रेशर नोट किया गया तो वो 1 atm निकला, तो उसमें फाइनल प्रेशर तो दे दिया, इनिशियल नहीं दिया, तो इनिशियल आपके पास P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। तो आप स्टेटमेंट को एक बार चेक कीजिए, कई बार हो सकता है इनमें से एक प्रेशर ना दिया जाए, तो वो स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी कि कौन सा वाला प्रेशर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रखा जाएगा या माना जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जनरल टर्म में एक ही चीज आपको हर जगह पे मिलेगी कि आपका P2 अगर गिवन ना हो फाइनल प्रेशर तो वो हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। ये चीज आपको एक दिमाग में प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर P2 ना गिवन हो तो वो P एक्सटर्नल आपको लेना है, और N ना गिवन हो तो 1 लेंगे। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड होता है ये सबको। अब आते हैं रिवर्सिबल वर्क डन, जो हम पहले से ही पिछली वीडियो में कंपेयर कर चुके हैं। वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाई V1। अब यहां पर हमने बॉयल्स लॉ को यूज करके थोड़ा सा चेंज किया था। बॉयल्स लॉ सबको पता ही है, प्रेशर आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उसको हमने यूज किया, P1 बाई V1 इज इक्वल टू आपके पास सॉरी इसको हमने गलत लिख लिया बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। इसको हमने यूज किया, और इसको यूज करके आपके पास क्या बन जाएगा, इसको यूज करके आपके पास बन जाएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। आपने किया ही था, तो इसको उठा के यहाँ पे पुट करो तो W क्या बन जाएगा, -2.303 nRT log P1 बाई P2। तो ये है आपके पास रिवर्सिबल वर्क डन, जो आपको ऑलरेडी पता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की यही खासियत है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आप देखते चलो तो आपके पास बहुत सारे आसान से कंसेप्ट बन जाते हैं। जैसे एक फेवरेट है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाने वाले का, साइक्लिक प्रोसेसेस। सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस है क्या, ये आपको पता जरूर होना चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस कहते ही दिमाग में कुछ इमेजेस हैं जहां पे हम कहते हैं भाई कोई भी ऐसी प्रोसेस जहां इनिशियल और फाइनल आपकी जो पोजीशन है वो सेम रहती है, मतलब जहां से आपने शुरू किया आप वापस वहीं पे घूम के आ जाओ, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इनके अंदर डेल्टा यू क्या हो जाता है आपके पास ऑटोमेटिकली 0। डेल्टा यू इनके अंदर क्या होता है आपके पास 0, ठीक है भाई, मान भी लेते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान, यहां पर एक चीज ध्यान दो, अगर आपके पास कोई ए प्रोसेस पे है, कंडीशन पे है, इस ए कंडीशन पे आपके पास PVT कुछ कंडीशंस है, ए से वो बंदा बी पे चला गया, अब भी आपके पास PVT, ये मान लो आपके पास P डैश V डैश और T डैश, ये कंडीशंस है। ए से आपके पास बी पे गई ही कोई गैस और वापस बी से ए पे आ गई है, पहले आप वहां लेके गए फिर वापस उसी पे ले आए, तो इन कंडीशन के दौरान स्टार्टिंग पोजीशन भी ए थी, फाइनल पोजीशन भी ए आ गई है, क्या ये अब एक साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगी? डेफिनेशन तो ही कह रखी है हमने कि भाई ऐसी कोई भी रिएक्शन या ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम ही हो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक। तो इसमें भी तो सेम हो गई है, ए से बी पे गई, बी से वापस ए पे आ गई है, नहीं। यहां ध्यान दीजिएगा,
कोई भी आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होने के लिए उसके अंदर मिनिमम 3 पॉइंट जरूर होने चाहिए, मिनिमम 3, ए से बी, बी से सी, सी से वापस ए, मतलब एक काइंड ऑफ लूप फॉर्म होनी चाहिए, मिनिमम 3 स्टेप्स जरूर होने चाहिए। अगर ए से बी, बी से ए आ रही है लगातार, पी से क्यू, क्यू से पी वापस आ गई, तो उसके अंदर आपके पास 3 पॉइंट नहीं, एक लूप फॉर्म नहीं हुई है, एक साइकिल फॉर्म नहीं हुई है, ठीक है जी। तो वो आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं कहलाएगी। दो, हमने जो डेफिनेशन बना रखी है कि इनिशियल फाइनल सेम होनी चाहिए, वो तो उसमें भी आपके पास कंसिडर हो रही है, लेकिन दैट इज नॉट राइट। सो ध्यान दीजिएगा, ऐसी एक सिंपल सी साइक्लिक प्रोसेस आपको यहां पे दे रखी है। साइक्लिक प्रोसेस जिनके अंदर आपको ध्यान देना है लूप फॉर्म जरूर हो। जैसे आपके पास एक सिंपल सी 4 पॉइंट की साइक्लिक प्रोसेस है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। अब साइक्लिक प्रोसेसेस में वर्क डन या कर्व्स में वर्क डन कैसे होगा, जैसे अब आपके पास लेके चलते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप से कोई दिया जाए, ऐसे आपको कोई दिया जाए कर्व और पूछा जाए भाई वर्क डन निकाल लो, पीवी कर्व है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें जितने भी चल रहे हो सारी पीवी कर्व्स के लिए चल रहा है। तो पीवी कर्व आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई इसका वर्क डन निकालो, तो हमेशा वर्क डन क्या होगा, एरिया बिलो द कर्व। अगर आपको कर्व दे रखा है तो कर्व के नीचे का जो एरिया है वही क्या रहेगा आपके पास, वर्क डन। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन होगा एरिया इनक्लोज्ड। क्या रहेगा, एरिया इनक्लोज्ड इन पीवी कर्व। एरिया इनक्लोज्ड इन पीवी कर्व इज द वर्क डन, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एरिया इनक्लोज्ड इन पीवी कर्व्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहां से बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर बनाने वाला क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता है। जैसे सबसे पहले आइडेंटिफाई ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। दोनों कर्व्स में सेम ही पढ़ेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए को आप आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले भाई ए बी क्या है, मतलब यहां पे है आइडेंटिफिकेशन का कि वो आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसो आपके पास साइक्लिक है, एडियाबेटिक है, इस टाइप की नेचर के बारे में बात करेगा आपसे। तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, सिंपल कर्व है। ए टू बी की अगर मैं बात करूं तो आपको साफ दिख रहा होगा, ए से बी जाने के ऊपर आपके पास प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है। पहली इनिशियल वॉल्यूम जो है, रियली सॉरी बेटा, आपके पास स्टार्टिंग में वॉल्यूम था यहाँ कुछ, फाइनली वॉल्यूम आ गया यहाँ कुछ, तो वॉल्यूम जो है वो आपका क्या कर रहा है, वेरी ए टू बी पे। लेकिन प्रेशर क्या है, एक फिक्स वैल्यू है प्रेशर की। तो ए टू बी प्रोसेस की मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ए टू बी आपके पास आइसोबारिक है। बी टू सी की अगर मैं बात करूं तो बी टू सी की क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, हाँ बिल्कुल आइसोकोरिक है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। बिल्कुल करेक्ट है। सी टू डी की बात करूं, फिर से आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, ये देखो यहां से यहां तक प्रेशर तो सेम ही है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, आइसोबारिक है। और आपके पास डी टू ए की फिर से बात की जाए तो क्या हो जाएंगी, आइसोकोरिक है। तो इस टाइप से छोटी छोटी चीजें जो आपको पता है बस उनको यहाँ पे साइक्लिक में अप्लाई करना, कि आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, उन चीजों को थोड़ा बहुत अप्लाई करना होता है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, वर्क डन क्या होगा, एरिया इन द कर्व। जो भी कर्व का आपके पास या क्लोज शेप का एरिया है वो इनक्लोज जितना भी हो सारा क्या होगा, वर्क डन। अब ये कुछ रेक्टेंगल जैसे है, तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, आपके पास L इंटू में बी। क्या हो जाएगा बेटा जी, L इंटू में बी। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर रेक्टेंगल है तो। अगर ये स्क्वायर होता तो, रेक्टेंगल थी तो वर्क डन क्या हो गया बेटा आपके पास, L इंटू में बी। स्क्वायर होता तो क्या बन जाता आपके पास, स्क्वायर होता तो बन जाता आपके पास L स्क्वायर हो जाता ना जी। सर्कल होता तो क्या हो जाता, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर ट्रेंगल होती तो 1/2 लेंथ इंटू में ब्रेथ, या 1/2 आपके पास बेस इंटू में हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर। सॉरी मैथ बहुत वीक है बेटा, केमिस्ट्री वालों का, बायो वालों का हो ही जाता है। अगर ट्रायंगल होती तो क्या हो जाता है आपके पास, 1/2 इंटू में बेस इंटू में आपके पास, हाँ जी, परपेंडिकुलर। किस केस में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होती तो ऐसे सिंपल से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैं भी कराऊंगा आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब कंसेप्ट की बात चले, फिलहाल हम कंसेप्ट कर रहे हैं, तो कंसेप्ट में अगर आप थोड़ा सा और आगे आओ और आपसे पूछा जाए कि भाई आपके पास पीवी वर्क डन तो आ गया, अच्छी चीज, वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऐसो में वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
यहाँ आके हमारा कंसेप्ट अगर पता है तो ही होगा, अदरवाइज हमसे रह जाएगा। तो बहुत सिंपल रहेगा। अगर आपके पास यहाँ जो भी कर्व्स हैं उन कर्व्स में आपके प्रोसेसेस दिखाए जाएंगे, जैसे इसमें ए बी सी डी है, लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या है, ए डी सी बी ए, अब की बार इस टाइप से मूव कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली जो मूवमेंट है आपके पास, ये कैसी मूवमेंट है भैया आपके पास, क्लॉकवाइज। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसी मूवमेंट है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को ध्यान देना बेटा, ए टू बी सी टू डी, ये कैसी मूवमेंट है, क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पे अगर आप बात करोगे तो कैसी है, उल्टी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर एक कन्वेंशन बना रखी है थर्मोडायनेमिक्स में, क्या, अगर वर्क डन है आपके पास क्लॉकवाइज, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्क डन अगर क्लॉकवाइज तो वो नेगेटिव माना जाएगा, और अगर वर्क डन है एंटी क्लॉकवाइज किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में तो वो आपके पास पॉजिटिव माना जाएगा। इस चीज को प्लीज दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए। वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया इनक्लोज इन द फिगर। अब रही बात वर्क डन बाई है या ऑन है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए आप क्या डिफाइन करेंगे भाई, आप इस साइक्लिक प्रोसेस में चेक करेंगे कि वो वर्क डन या जो फिगर है आपकी वो किस तरीके से मूव कर रही है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक है तो वर्क डन पॉजिटिव ऑन द सिस्टम, अगर नेगेटिव है तो वर्क डन बाय द गैस बाय द सिस्टम। तो ये पॉइंट और है। अब वर्क डन का ही आखिरी आपके पास फार्मूला, एक ओपन कंटेनर। तो ये दोनों चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों क्वेश्चंस अच्छे से आ गए होंगे, आगे प्रैक्टिस में भी देखेंगे। ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर मतलब जस्ट एक कंटेनर है जिसको आपने खुला छोड़ दिया है। खुला छोड़ दो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट के आपके पास कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आए तो भाई उसका वही प्रेशर रहेगा जो प्रेशर आपके इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट का क्या प्रेशर होता है, 1 atm बाय डिफॉल्ट। इन्वायरमेंट का प्रेशर 1 atm। तो भाई यही चीज है, कंटेनर वो जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में हो, और कांटेक्ट का मतलब पी एक्सटर्नल, उसमें हमेशा क्या माना जाएगा, 1 atm। तो वर्क डन क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस डेल्टा वी। अब आपके पास डेल्टा वी क्या होता है, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अगर गैस आइडियल है तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब उसी चीज के बेसिस पे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन स्टोकियोमेट्री का है, आसान सा है। 4 moles of sodium dissolved in HCl at 27 degree centigrade. Calculate work done in open vessel assuming ideal gas behavior. आपको आइडियल गैस बिहेवियर मानना है ओपन कंटेनर में, तो साफ कह रहा है भाई ऊपर वाला यूज कर ले। ध्यान से देखो, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस है। तो W क्या हो जाएगा आपके पास माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है जी। अब एन जी की वैल्यू पता चल जाए तो R तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है ही, वैसे ही आंसर में आपको R ही दे रखा था जिस जहां से मैंने देखा है। और T क्या था आपके पास, T था आपके पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स आपके पास 300 केल्विन। अब W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस एन जी कितना हो गया, -2। कहां से, अरे देखो ना, पहला काम ऐसे क्वेश्चनों में आपको बेसिक रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आप 11th के स्टूडेंट है, ये तो आपसे माना जाएगी, आपको रिएक्शन तो लिखनी आती है। तो रिएक्शन लिखोगे Na प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस में आपके पास है H2। भाई मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा और सोल्ट बनाएगा। अब बैलेंस करोगे तो 2Na प्लस 2HCl से क्या बन जाएगा, 1 H2। तो साफ दिख रहा है, अगर 2 मोल ऑफ Na को आपने यूज किया तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो कितने मोल गिवन थे, 4। तो 2 में 1 है तो 4 में आपके पास 2 रहेंगे। तो आपके पास डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 कहां से आई, इसके बैलेंसिंग से। 2 मोल एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल दे रहे हैं तो 4 मोल आपके पास 4 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन के देंगे। तो वहीं से डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई, R इंटू टी को पुट कर दिया, R इंटू में 300, तो वर्क डन कितना आ गया, -600R। तो ये था आपके पास वर्क डन का इनिशियल जो इंफॉर्मेशन थी वो। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा।